देखिए, पूरे प्रदेश में जिलावार जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि सम्मेलन और एक संवाद, मैं जिसको कहूँगा कि हमारे साथियों के साथ मिलकर फीडबैक लेना और जो गांव को हमने शहरी तर्ज पर डेवलप करना है, जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, परियोजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर ले जाने के लिए मैं हमारे चुने प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये सरकार की मैं कहूँगा एक अनोखी पहल कहूँगा। अनोखी पहल इसलिए कि जब पंचायतें चुनी गई उसके बाद हमने पहले उनको गांव के अंदर ही शपथ समारोह का प्रोग्राम आयोजन करवाया। सरकार की तरफ से उस प्रोग्राम की व्यवस्था की गई ताकि चुने हमारी पंचायतें, हमारे पंच सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जब शपथ समारोह में आए और उन्होंने शपथ पत्र पढ़ा तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एक एहसास और महसूस हो कि इस देश के संविधान ने इन वोटों ने आपको क्या ताकत दी। वो अप्लीकेबल जो चुने प्रतिनिधि, चाहे विधायक के रूप में, चाहे बतौर मंत्री आज हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी पंचायतों में हमारे पंच सरपंच बनकर आए हैं, हमारी ब्लॉक समिति के सदस्य उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, जिला परिषद के सदस्य चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे एमपी साहब, हम सब की तो सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करना चाहती है और काम में गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए सरकार का प्रयास है और उसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अहम योगदान है। क्योंकि जिसको हम पंचायतें छोटी सरकार के नाम से जानते हैं और छोटी सरकारें जो हमारी पंचायतें, पढ़ी लिखी पंचायतें, युवा पंचायतें और हमारी 50% जो प्रतिनिधि हमारी बहनों को मिला है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी निभाएंगे। तो आने वाले समय में जो 9 स्तरीय कार्यक्रम हम प्रदेश में डेवलपमेंट को सिर्फ गली नाली तक विकास न रुक के संपूर्ण विकास गाँव का हो, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद। हरियाणा में सर विरोध हो रहा है, यहाँ भी कुछ सरपंच थे सर जो ई टेंडिंग को लेकर कह रहे हैं कि 2 लाख की जो लिमिट बनाई है उसको लेकर ये गलत भ्रम फैलाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है। आप एक बात देखिए, गांव में 3.5 लाख का, आप जाइए मेरे टोहाना में या आदर्श हल्कों में 3-3 करोड़ रुपए की जो योजनाएं सरकार ने भेजी आज तक पहले कभी नहीं गई थी। कम्युनिटी सेंटर के रूप में, पार्क के रूप में, मल्टीपल फैसिलिटी के साथ सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए। कभी सरकार, किसी पुरानी सरकार ने सोचा नहीं गाँव की फिरनियों की पैमाइश कराई जाए। 3.5 लाख किलोमीटर एरिया हमने उसको आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख किलोमीटर एरिया में हमारे हम लाइट और कैमरा लगाने जा रहे हैं। गरे वाटर में 18,000 पाउंड को हमने आइडेंटिफाई कराया। 3,500 गाँव को हम प्राथमिक चरण में मार्च तक उनके टेंडर देके इस साल के अंदर हम ठीक कराने जा रहे हैं। प्रथम साल का जो हमने टारगेट लिया है, हमारे करीबन 6200 पंचायतें हैं, 1200-1500 गाँव को हम प्रथम चरण में ठीक करेंगे। ऐसे ये 5 चरण के अंदर जो शहरीकरण की बात होती है, मैं दावा कर सकता हूँ आने वाले समय में कि गांव के अंदर वो मूल 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 70-80-90% तक हम गांव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। मंत्री जो लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा सरकार द्वारा, जो लोग भ्रम है कि 2 लाख रुपए तक की पावर है, 20 लाख रुपए तक या उससे अधिक काम नहीं करवा सकते। ये जनसंवाद प्रोग्राम, ये जो जनसंवाद प्रोग्राम है, ये आज पहले मंत्री को ढूंढते थे, आज मंत्री सरपंचों को ढूंढ रहा है। ये परंपरा बदली है ना। और मैं इनसे अनुरोध करने आया हूँ कि अगर हम काम को गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं, जो आज नई टेक्नोलॉजी हमारी है उसको हमें अडॉप्ट करना होगा। मैनुअल कामों से वो गुणवत्ता, या उसके अंदर आप देखिए कितनी शिकायतें आती हैं। जिस यहाँ गमन हो गया, उसने पैसे खा लिए, कोई आधिकारिक तौर पर चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतें कितनी। जब मैं मंत्री बना 1000 से ज़्यादा मेरे पास शिकायतें पड़ी। बहुत सी शिकायतों पर हमने उसमें कानूनी कार्रवाई करने का भी काम किया। तो ये आने वाले समय में मेरा एक सरपंच सेफ होगा, वो पूरे गांव का प्रतिनिधि बना है और उसकी अध्यक्षता में हर काम होंगे। जैसे आज मैं मिनिस्टर पंचायत विभाग का हूँ, तो जो डिपार्टमेंट को मेरे आदेश, मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसकी निगरानी, एक पहरेदारी करना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जहाँ जो पदों पर वो बैठे हैं, उन सब की जिम्मेदारी बढ़ती है कि सरकार के द्वारा कराए गए कामों की निगरानी कराना, उनमें गुणवत्ता का जाँच करना और एक पूरे के पूरा गांव के डेवलपमेंट का एजेंडा तैयार करवाना। उस एजेंडे पे जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है, गली नाली तक गांव का विकास ना रुक के चहुमुखी विकास हो, हर वो सुविधा शहर में मेरे गांव तक आए। और जो गांव से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, मैं वादा करता हूं ये 9 सूत्रीय कार्यक्रम में ये सुविधाएं आने वाले 5-6 साल में जब गांव में आएंगी, पार्क भी आएंगे, स्ट्रीट लाइट भी आएंगी, कैमरे भी आएंगे, आपके ग्रे वाटर मैनेजमेंट से गांव का जो पानी भरा वो भी खत्म करेंगे, गली नालियां भी ठीक उसमें हम करने लग रहे हैं, लाइब्रेरी बनाने लग रहे हैं, आधुनिक जिम देने लग रहे हैं, महिला संस्कृति भवन बनाने लग रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं जब गाँव में आएगी और जो इतना खुला वातावरण में शहर के लोग गाँव की तरफ जाकर बसना शुरू करेंगे। सरपंचों का ये कहना है कि क्या सरकार को सरपंचों के ऊपर विश्वास नहीं है, जो नए चुन के आए उनके बजाय? नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, ये पूरा विश्वास है। विश्वास आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेंडर से गाँव में गुणवत्ता आएगी, उसका पूरा एक एस्टीमेट तैयार होगा। हमें मान लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सड़क बनानी है, उसमें 5 इंच रोड़ा डलना है, उसका एक एस्टीमेट बनेगा। हमारा इंजीनियरिंग विभाग का सरपंच के अधीन JE SDO
और बीडीपीओ जो हमारा ब्लॉक लेवल अधिकारी और सरपंच उसको चेयर करेगा, वो अपने सामने सारा एस्टीमेट बनवा के भी मेरा ये काम है। अकेली गली नालियाँ कितनी बकाया हैं गांव में, आप बताइए? 20%, 30%। उसके बाद आज जो भव्य बिल्डिंगें बननी है, क्या वो मैनुअल बन सकती हैं? क्या कम्युनिटी सेंटर है, वो टेंडर के थ्रू जाना पड़ेगा प्रोसेस में। जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो मैनुअल नहीं हो सकते। एक गली नाली पर इनको कहीं ना कहीं जो एक गलत भ्रांति फैलाई जा रही है, 2 लाख, वो 2 लाख नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। आपके पास अगर 50 फिरनी का मान लीजिए 50 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बना के भेजिए आप, फिरनी का पूरे का काम होने का काम हो। पर कैपिटा सरकार के पास पैसा है। जो सरपंच अपने गांव का संपूर्ण विकास चाहते हैं वो इन सरकार की नीतियों का सहयोग करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो एक पुरानी परंपरा थी भाई पंचायतों का पैसा तो खुर्द हो जाता है, आने वाले समय पैसा खुर्द नहीं होगा। मंत्री जी, सरपंचों का ये कहना है कि ई टेंडरिंग का हमें ये नुकसान है कि अगर निकासी की समस्या है, जब गांव डूब भी जाएगा तो ई टेंडरिंग में टाइम लगेगा, गांव भी डूब जाएगा। गाँव किससे डूब जाएगा? कोई एक दिन में बाढ़ तो आएगी नहीं, तो प्राकृतिक आपदा, उसमें तो आप और हम लोग क्या करेंगे? वो तो परमात्मा ने, अब जैसे कोविड आ गया था उसकी व्यवस्था तो करी ना, ऐसा तो है नहीं कोई एक दिन में गांव डूब जाएगा। जो ब्लू प्रिंट मैंने देने का काम किया है वो इसीलिए दिया कि मेरे गांव के अंदर क्या क्या योजनाएं परियोजनाएं मैंने लागू कराना है। ब्लू प्रिंट जब सरपंच के पास होगा, प्राथमिकता के तौर पे मैंने क्या काम करना है, हर क्षेत्र को पकड़ना होगा, चिकित्सा को पकड़ना होगा, शिक्षा को पकड़ना होगा, आपने हमारे जो प्ले ग्राउंड है उनको दुरुस्त करना होगा, गाँव के अंदर पार्क की फैसिलिटी देनी होगी, गाँव के अंदर 24 घंटे लाइट और पानी हम दे चुके हैं, अगर उसकी कमी उसको पूरा कराना होगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं गाँव तक हमें ले जानी होगी, और ये जिम्मेवारी आज इस हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण आबादी की जनता ने हमारी पंचायतों को, ब्लॉक समितियों को और विधायकों को और जिला हमारे जो बन के आए हैं उन सबको दी है, और सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, उसको पूरा करें। सर, डिग्री वेरीफाई करने के जो आदेश दिए सरकार ने, क्या कुछ चल रहा है सर डिग्री वेरीफाई? देखिए, जहाँ भी अगर गलत डॉक्यूमेंट कहीं लगाए गए हैं, कानून की अवहेलना कहीं भी, उसमें कार्रवाई बढ़ती है, कार्रवाई। शिकायतें आ रही है सर आपके पास? शिकायतें खूब आ रही हैं। तो कार्रवाई के लिए कुछ आदेश जारी? बिल्कुल आदेश जारी करते हैं, उसकी जांच के कमेटियां बनी हुई हैं, कमेटियां जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई। शहर के हिसाब से गांव में सफाई कर्मचारी जनसंख्या के हिसाब से कम है, शहर में जो रेशो है वो गांव में बहुत ज़्यादा कम सफाई कर्मचारी है, क्या इसको देखिएगा? जो ठोस कूड़ा प्रबंधन का अभी एक्सपेरिमेंट के लिए 3 या 4 जिलों में काम सरकार ने दिया हुआ है। आने वाले बहुत जल्दी समय में पूरे हरियाणा प्रदेश का शहरी तर्ज पर हम कूड़ा प्रबंधन का ठेका देने जा रहे हैं। उसके अंदर हर गांव के अंदर ब्लॉक लेवल पर सरपंच की अध्यक्षता में हमारी कूड़ा प्रबंधन डोर टू डोर कूड़ा पिकअप करके उसको सेग्रीगेट करके और उसको एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से उसको हम ठीक कराने का काम बहुत जल्दी करेंगे। कर्मचारियों की संख्या कम है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संख्या कम है, वो सरकार लेवल पे फैसला है। इसीलिए ये कूड़ा प्रबंधन का जो काम है ये बाहर देकर हम इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। सर, टेबल पर अक्सर पिछले समय में अधिकारियों के टेबल पर फाइल रहती थी, क्या अब की बार भी कोई रोड मैप तैयार किया गया कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी? ऐसा है श्रीमान जी, 15,000 टेंडर अगले जनवरी-फरवरी महीने में पूरे प्रदेश में लग चुके हैं, और उनके माध्यम से प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में आपको नजर आएगा। अधिकारियों को पूरी तरह से सचेत कर दिया गया है, आगाह कर दिया गया है कि पहले वाली परंपराएं थी वो बदल चुकी हैं, डेवलपमेंट करके देनी होगी, गुणवत्ता के साथ देनी होगी, जिम्मेवारी लेनी होगी। अधिकारी भी जिम्मेवारी लेंगे, चुने प्रतिनिधि जिम्मेवारी लेंगे, गांव में गुणवत्ता आएगी और काम में तेजी आएगी। मैं विश्वास के साथ। मंत्री जी, आखिरी सवाल, आपके जन संवाद जो प्रोग्राम है सर प्रतिनिधि का, उसमें सीएम की फोटो सर लगाई गई है, डिप्टी सीएम की फोटो नहीं लगाई गई सर? देखिएगा, ये सारा का सारा जब डिपार्टमेंट के काम होते हैं, ऊपर सरकार की तरफ से आदेश जारी होते हैं, सरकार का फैसला। मंत्री जी, आपकी सरकार ने 3G का दिसंबर से लेके एक बार ना आप लोग से मिलो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, यही चाहते हैं। मान लीजिए एक हफ्ते की सभी खाते चक्र एक परसेंट अगर मान लो कोई केस शिकायत का आता है, कार्रवाई होगी। आप इसलिए चुनकर आए हैं, हमारी सबकी ड्यूटी ये बढ़ती है कि सरकारी योजनाएं सरकारी पैसा उसकी जिम्मेदारी हमारे 2 लाख के अधिकार है, 50 ये एक बार आप ठीक है, चाहते हैं जी, ठीक है। भाई साहब।